So today we are going to discuss the five sense organs. हवासी खम्स हम जिसे कहते हैं इंसान के पांच हैं. आपकी आँख है, आपके कान है, आपकी नाक है, आपकी जुबान है और पूरे जिस्म पर आपकी खाल है. These are just input devices to your body, to your life. जिस तरीके से एक कंप्यूटर के लिए इनपुट डिवाइसेस होती हैं. मेरे सामने इस वक्त कंप्यूटर है और मेरे हाथ में माउस है, इधर से कीपैड है, उधर से प्रिंटर है एंड यहाँ से मैं इसको कमांड देता हूँ एंड अकॉर्डिंगली मेरा प्रिंटर जो है वो काम करके मुझे मेरा डॉक्यूमेंट सामने निकाल कर देता है. So these things are input devices. Same is the case with these five sense organs. These are input devices and input devices to my body and to my entire life. This means इन हवासी खमसा को मैं जिस तरीके से इस्तेमाल करूंगा बिल्कुल उसी तरह से मेरी जिंदगी होगी. बिल्कुल सीधी सी ये बात है. Simplest of things is this. The way you use your five sense organs will determine how far your life will be standardized or substandardized. भाई आजकल की दुनिया में अगर आप देख लेंगे तो आप अपनी आँख का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. सिंस आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है एंड यू आर वेरी मच कनेक्टेड विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर नेबर्स एंड रिलेटिव्स बाय वे ऑफ दिस टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स. आपकी कान इसमें ज़्यादा आपके काम आती है. आई थिंक एसेंशियली दीज टू ऑर्गन्स और मे बी आपकी जो जुबान है ये इस सिलसिले में भी काम करती है. So now it determines, it says to us किस तरीके से आप अपनी आँख का इस्तेमाल करते हैं, आप अपने कानों का इस्तेमाल करते हैं और आप अपनी जुबान का इस्तेमाल करते हैं. रिसेंटली मैं अपने एक दोस्त के सामने बैठा हुआ था. We were discussing something and in between there happened something and we stopped talking to each other. तो मेरे उस दोस्त ने अपना मोबाइल फ़ोन बाहर निकाला. इसी अवस्था में हमारे टेबल पर चाय भी आ गई और हम चाय पीने लगे. मेरे उस दोस्त ने अपना मोबाइल निकाला. 5 या 6 मिनट उसके साथ लगाने के बाद उसने कहा दफा करो इसको, इससे भी सर में दर्द पैदा हो जाता है. मैंने फिर उसे सवाल पूछा कि मेरे भाई मुझे बता दीजिए आपको इस सर में क्यों दर्द पैदा हुआ. He said पता नहीं, ये सोशल मीडिया ही ऐसा है. I said to him no, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है. Actually the problem lies with us. मैं अपनी आंखों से क्या देख रहा हूँ, दिस इज द बिगेस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स. मैं अपने कानों से क्या सुन रहा हूँ, दिस इज द बिगेस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स. और फिर रही बात सोशल मीडिया की, रही बात टीवी की, रही बात मूवीज की, रही बात सिनेमा की, रही बात एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की, उनसे तो आप बिल्कुल भी किसी चीज़ की तवक्को मत करें कि वो आपके साथ कोई खैर करेंगे. फिर मैंने उसको एक उदाहरण दे दिया. मैंने उससे कहा कि आप दिन में से फॉर एग्जाम्पल 2 आवर्स और 1 आवर ही सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हो. आई मीन फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब एंड अदर सोशल मीडिया साइट्स. फिर वहाँ पर आप किस्म किस्म के कंटेंट से गुजरते हो. मुझे बता दीजिए कोई ऐसा कंटेंट आपके सामने आता है, कोई ऐसी वीडियो, कोई ऐसा पैराग्राफ आपकी नज़रों से गुजरता है जिससे आपकी ज़िंदगी में कोई नयापन पैदा हो जाए, आपके जो जहन के दरीचे हैं ये खुल जाएं, आप कुछ नया महसूस करें. उसने कहा बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं. दैट्स व्हेन आई रेफर टू हिम, इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट आपकी जो फ्रस्ट्रेशन है ये वाइजा हो जाती है. नहीं तो अगर इसमें इंटरेस्टेड टॉपिक्स होंगे, जिन टॉपिक से आपको कोई फ़ायदा पहुंचा, डेफिनेटली आप पूछते नहीं भाई कि मे अ मिनट, आई विल फर्स्ट कंप्लीट वाचिंग दिस मूवी, वाचिंग दिस वीडियो और समथिंग एल्स. बट दैट्स नॉट द केस. सो व्हाट आई वांट टू कन्वे इज भाई, इन आंखों से जो चीज़ भी आप अपने जहन के अंदर डालोगे, इन आंखों से जो कोई भी चीज़ भी आप अपने जहन के अंदर डालोगे, वही डिटरमाइन करेगा आपकी ज़िंदगी की सक्सेस का राज. कुरान करीम ने बोला था कि भाई जब आपके सामने कोई गैर मुहर्रम आ जाए, ख़ुसूसन मर्दों को बोला था गैर मुहर्रम औरत अगर आ जाए तो अपनी नज़रों को नीचे करो. लेकिन अब जो आदमी तकता है, ताड़ता है औरतों को, उसके अंदर के जो शहवानी जज्बात हैं वो भड़क उठते हैं. तो तज़किए नफ्स का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि आपने अपने नफ्स को पाक करना है. आपने यहाँ पर अपने नफ्स को पाक नहीं किया बल्कि आपने यहाँ पर अपने नफ्स को गंदा कर दिया. फिर यही चीज़ आपकी मजमूई ज़िंदगी को प्रॉब्लमेटिक बना देती है. आप देख लीजिए इस मीडिया का जो हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, ज़्यादातर हमारे यहाँ क्या है, या तो मस्खरापन है, या तो हमारे मौलवी साहब या तो हमारे मौलवी साहिबान एक दूसरे से दस्तों गिरेबान होते हैं, गालियाँ देते हैं, लान तान एक दूसरे पर कसते हैं. हमारा सोशल मीडिया यही है.
बिकॉज नाउ डेज ज़्यादातर इस्तेमाल टीवी के मुकाबले में सोशल मीडिया का ही करता है। आप देख लीजिए इसका मवाजना ऑफ वेस्ट से कर लिया। उन्होंने किस तरह से अपने सिनेमा को, अपना जो मीडिया है, डेवलप कर दिया है। उनके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंतहा दर्जे की कभी हैं, लेकिन इन मीन वाइल आप देख लीजिए एक सिग्निफिकेंट पोर्शन वहाँ पर किस तरह से इंसानों के अंदर साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करता है। मैं एक मिसाल दूंगा आपको। उन लोगों को 1914 की एक डिज़ास्टर जो है वो दिखानी थी। बहर उल-काहिल में एक समंदरी जो जहाज है वो डूब गया था, वो जो एक वाक़या है वो उनको पेश करना था। आप देख लीजिए उन्होंने इस चीज़ को किस तरह से पेश कर दिया है। महज एक चीज़, एक रोमांस का कॉन्सेप्ट उसमें डाल दिया और फिर इस तरीके से उस मूवी को देखा गया कि सारी की सारी संपत्ति उन्होंने अपने ओर ले ली। आप देख लीजिए वो अपने जवानों के अंदर किस तरह का साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करते हैं। एक मूवी है, हाल ही में मैं उसको देख रहा था, उसका नाम है किंग्समैन। उसमें एक बच्चा होता है, बड़ा सरफिरा होता है। उसमें वो दिखाते हैं कि इस तरह से एक कंपनी, जिसे आप कह सकते हैं शैडो कंपनी, वो उस पर काम करती है और उसको फिर समाज के अच्छे कामों में काम करने के लिए उभारती है, बल्कि पेश करती है। वो ऐसा काम करके दिखाता है। आप देख लीजिए एक और मूवी का नाम है, उसका नाम है सैन एंड्रेस। ये मैं मिसालें आपको देता हूं। उसमें भी उनको डिजास्टर दिखाना है, अर्थक्वेक दिखाना है, सुनामी दिखानी है, और फिर आप कह सकते हैं मुआशरे को बेदार करना है कि भाई जब सुनामी आ जाएगी, कोई कहत वाक़या हो जाएगी, तो किस तरह से आप वहाँ पर अपने आप को पेश करेंगे। एंड इन द मीन वाइल हमारे जो साइंसदान हैं, हमारे जो पॉलिसी साज हैं, ऑन व्हाट लाइन इज दे शुड थिंक। यहाँ अगर सुनामी आ जाएगी, अल्लाह बचाए, डिज़ास्टर आ जाए, यहाँ पर तो अल्लाह ही हाफिज़। बड़े बड़ों को पता नहीं है किस तरह से हमें उस वक्त अपने आप को पेश करना है, उस डिज़ास्टर के साथ हमें उस वक्त किस तरह से लड़ना है। दिस इज़ द थिंग जिस पर हमें सोच विचार करने की ज़रूरत है। हालांकि आप ये देख लीजिए कि सलेबी जंगें जो हैं, क्रूसेडर्स, उसमें किस तरह से इन लोगों ने सिनेमा के ज़रिए से अपनी तारीख को पेश कर दिया है। पूरी दुनिया की संपत्ति अपनी ओर ले रहे हैं। दूर मत जाइए, रिसेंट में वेस्ट ने जिस तरह से एनेक्सेशन किया है ऑन डिफरेंट कंट्रीज, वहां पर अपने फौजों की कारकर्दगी को उन लोगों ने किस तरह से पेश कर दिया है। With all these things, they are trying to build scientific temper among their citizens. और यहाँ पर क्या है? मस्करापन है। और ये साइंटिफिक टेम्पर, ये मोटिवेशन, ये ज़िंदगी को तब्दील करने का एक जाविया, ये अपनी ज़िंदगी को सक्सेसफुल नहज पर, बल्कि सक्सेसफुल बनाने का जो तरीक़ेकार है, इसमें आपके जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, ये बड़े ही अहमियत के हामिल हैं। बड़ी खास कारकर्दगी इनमें पेश रहती है। तो आप अपनी आंखों का इस्तेमाल किस तरह करेंगे, अपने कानों का इस्तेमाल किस तरह करेंगे, अपनी ज़ुबान, अपनी नाक और अपनी जो खाल है इसका किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, ये डिटरमाइन करेगा कि आपकी मजमूई ज़िंदगी जो है किस तरह से इत्मीनान से भरपूर होगी। हमारे नौजवानों को आज क्या प्रॉब्लम है, उन्होंने सोशल मीडिया पर देख लिया है कि देयर इज समबडी जो व्लॉगिंग करता है और इसके व्लॉगर्स ज़्यादा से ज़्यादा देखे जाते हैं। नाउ दे डू नथिंग एक्सेप्ट वो उस व्लॉगिंग को कॉपी करना चाहते हैं और फिर उसमें वो बिल्कुल मात खा जाते हैं। आई हैव सीन। और फिर वो किस किस्म की एक्टिविटीज़ करते हैं बड़े मजमे में। ये कहत अब यहाँ भी आ चुकी है ना। और फिर किस तरह से एक स्क्रिप्टेड अंदाज का एक व्लॉग बनाते हैं, एक किस्से कहानी का एहतमाम करते हैं, फिर हमारे सामने पेश करते हैं। ये दिखाता है कि असल में इनके लिए रोल मॉडल्स यही हैं। इनके लिए रोल मॉडल कोई साइंटिस्ट नहीं है, इनके लिए रोल मॉडल कोई सोशल रिफॉर्मर नहीं है, इनके लिए रोल मॉडल कोई डॉक्टर नहीं है, इनके लिए रोल मॉडल कोई ब्यूरोक्रेट नहीं है, इनके लिए कोई रोल मॉडल टीचर नहीं है, जिसमें ये देखते कि किस तरह से टीचर काम करता, जिसमें ये देखते किस तरीके से एक पुलिस वाला काम करता है, जिसमें ये देख लेते किस तरह से एक डॉक्टर काम करता है, जिसमें ये देख लेते किस तरह से एक टीचर काम करता है। और उसका काम जो है वो कितना अजीम पाए का है, जब हमने उन लोगों के काम को आगे पेश किया ही नहीं है, उस तरीके से सिनेमा के अंदर दिखाया ही नहीं है कि इनको यहां से इंस्पिरेशन मिले। इनको इंस्पिरेशन मिलती है तो बस इस चीज़ से ब्लॉगिंग। दिस इज करंटली द ट्रेंड जो हमारे आसपास में चल रहा है। सो किस तरह से आप यहाँ पर अपने नौजवान लोगों को मतलब सक्सेसफुल जिंदगी की तरफ उनको मोटिवेट करेंगे। तो भाइयों, कहने का मतलब ये है कि आपका जो मीडिया है, आपका जो सिनेमा है, आपका जो सोशल मीडिया है, आपकी जो टीवी चैनल्स हैं, आपकी जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है,
साथ साथ में मैं ये भी कहूँगा कि हमारे मसाजिद के अंदर, मदारिस के अंदर अब कैमरे का भी भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। तो वहाँ से, इन तमाम ज़राइया से आप किस किस्म का मवाद इस टीवी पर, इस मोबाइल फ़ोन पर अपने आवाम तक, अपनी नौजवान बरादरी तक पहुँचाते हैं, ये डिटरमाइन करेगा कि ये नौजवान बरादरी आगे जाकर कौन सी सिमत इख्तियार करेगी। क्या ये कामयाब ज़िंदगी इख्तियार करेंगे या ये नाकामयाबी की राह पर लग जाएंगे। क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो इसके जहन के अंदर बतौर इनपुट जाता है, और जो कुछ आप अंदर अपने जिस्म के अंदर, अपनी रूह के अंदर, अपने दिमाग के अंदर डालेंगे, वही डिटरमाइन करेगा कि आपकी जो मजमूई ज़िंदगी है ये किस पाए की सक्सेसफुल ज़िंदगी होगी। दिस इज़ माई टुडेज टॉक। आई होप आपने मेरी इस बात को समझ लिया होगा। बाय द वे, यहाँ पर इन मुझे कुरान पाक की वो आयत याद आ गई सूरह इसरा, इसमें रब्बी करीम फरमाते हैं कि वला तकफु मा लैसा लका बिही इल्म इन्न सम्अ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला, कि किसी ऐसी चीज़ की पैरवी मत करो जिसके बारे में तुम्हारे पास डेफिनेट इल्म ना हो। ये जो मैंने आपको कान दिए हैं, आँख दी है, दिमाग दिया है, ये सेंस ऑर्गन्स दिए हैं, ये मैंने आपको इसलिए दिए हैं कि तुम लोग देखें इल्म की नहज कहाँ पर है, सक्सेसफुल ज़िंदगी कहाँ पर है, आप किस तरह से अल्लाह ताला की फरमा बरदारी करेंगे, आप किस तरह से अल्लाह की मारिफत हासिल करेंगे। बेशक इन तमाम चीज़ों के बारे में, इन तमाम इनपुट डिवाइसेस के बारे में कल क़यामत के रोज़ तुम्हें पूछा जाएगा कि आपने इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल किस तरह किया था। इसलिए माहिर नफ्सियात कहते हैं इन पायो सेंस ऑर्गन्स का इस्तेमाल अगर अच्छे तरीके से करेंगे, ये विल बी ए सक्सेसफुल पर्सन। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।